अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आयशा अकरम नाम की पाकिस्तान की एक टिकटॉकर, जिसके उन्वान पे 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिस लड़की की वजह से 400 घरानों में आज मातम मना हुआ है, जिसकी वजह से एक 72 साल के बुज़ुर्ग को जेल की सलाखों के पीछे उठा के डाल दिया गया। एक फितना परवर लड़की, एक ऐसी लड़की जिसको टिकटॉक पे चंद लाइक्स और टिकटॉक पे चंद फॉलोवर्स चाहिए थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारे बहन बेटियों की इस तरह की खबासतों से हिफाजत फरमाए कि सिर्फ़ और सिर्फ फेम पाने के लिए, मशहूर होने के लिए बस, और उमूमी तौर पर ऐसे मुल्क जिनके नामों के साथ में इस्लाम जुड़ा हुआ होता है, उन मुल्कों की लड़कियों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और ऐसे तमाम ममालिक जहाँ पे मुसलमान घरानों में पैदा हुई वो मुसलमान लड़कियाँ, जिनको ये लगता है कि बॉलीवुड की दुनिया कैसी है और इंडिया की दुनिया कैसी है, और इंडिया के मुसलमान तो उनको पूरा फ्रीडम और आज़ाद मिला हुआ है, और पता नहीं इंडिया की जो हमारी माँ बहनें हैं वो किस किस तरह से जो है फ़ैशन करती होंगी, और उनको किस तरह की जो आज़ादी मिली है वो अपनी आज़ादी का यहाँ कैसे इस्तेमाल करती होंगी। मैं आज के इस मैसेज के ज़रिए से ख़ास तौर पे पाकिस्तान की वो बेहया और बेशरम लड़कियाँ जिन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट में धरने आंदोलन में ये कहा था इमरान भी सुन ले आज़ादी और अल्लाह भी सुन ले आज़ादी, उनको कान खोल कर ये सुनने के लिए कहना चाहता हूँ, कान खोल कर मेरी बातों को सुनो। शर्म है मुझे तुम जैसे मुसलमान घरानों की लड़कियों के ऊपर, जिनका बाप मुसलमान, जिनकी माँ मुसलमान, जिनका दादा मुसलमान, जिनका नाना मुसलमान, जिनका ख़ानदान पानदान उगालदान सब कुछ मुसलमान, और एक ऐसे इस्लामी मुल्क के अंदर तुम्हारा जन्म हुआ जिसके शुरू में आधा किलोमीटर तक इस्लाम है, फिर भी तुम्हारी हरकतें शर्म व हया वाली है। तुम्हारे मुकाबले और कंपैरिजन के अंदर आइए, मैं आपको इंडिया के वो लड़कियों की मिसाल देता हूँ। तुमको अगर ऐसा लगता है कि इंडिया में मुसलमानों को इतना फ्रीडम और आज़ादी होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर जो मुसलमान इंडिया की माँ बहनें हैं वो पर्दे का इतना सख्त एहतमाम करती है, एक बहुत बड़ी तादाद, पहले तो मुसलमान 99% जो मुसलमान बहनें हैं इंडिया की वो पर्दे का एहतमाम करती है। ये चीज़ मैं गारंटीड बोल सकता हूँ। अगर किसी को मेरे से लिख कर चाहिए ना, तो मैं उसको जो है ना लिख कर भी देने के लिए तैयार हूँ कि इंडिया की जो है हमारी 99% जो मुसलमान माँ बहनें हैं वो पर्दे का एहतमाम करती हैं, 99%। और जो 1% भी है जो शायद पर्दे का एहतमाम नहीं करती हो, जो अपने आप को मॉडर्न समझती हो, लिबरल समझती हो, तो उनके केस में भी मैंने स्टडी किया हुआ हूँ। उनमें अक्सरियत उनकी है या तो जिनकी माँ हिंदू है या जिनका बाप हिंदू है, जिनके माँ बाप ने जो इंटरकास्ट मैरिज है वो की हुई है, जिसकी वजह से उनकी औलादे वैसा पैदा हुई। वरना अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में रहने वाली जो मुसलमान माँ बहनें हैं, उनकी शर्म, उनकी हया, उनके पर्दे का ये माहौल है, ये हालात है उनके। और मुझे इसलिए ये सब चीज़ें बताना पड़ रही है क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक्चुअल में मुझे मिसाल देना थी आप लोगों को, और वो मिसाल है ज़ायरा वसीम। जानते हैं आप लोग ज़ायरा वसीम? नाम तो सुना होगा आपने, जिन्होंने आमिर खान के साथ में दंगल फिल्म में उनकी बेटी का रोल किया। पूरी दुनिया के अंदर उनको शोहरत मिल गई। प्रियंका चोपड़ा और बड़े बड़े जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ज़ायरा वसीम को अप्रोच किया कि नेक्स्ट मूवीज़ में वो उनके साथ में काम करें। यहाँ तक कि अभी मैं 8 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें शाहरुख खान ने उनको प्रेशराइज़ किया और कांटेक्ट करने की कोशिश की और बहुत उनको बोला भोला समझाया कि मेरे साथ में तुम काम करो, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। पता है आपको, वो पाकिस्तान की मॉडल्स और वो पाकिस्तान की लड़कियाँ जो तरसती है कि इंडिया में उनको कहीं पे जो है अपने शोरूम का मुजाहरा करने का मौका मिल जाए किसी फिल्म के अंदर, वो कान खोल कर सुन ले। वो ज़ायरा वसीम जो एकदम शोबीस के चूटियों पर बैठी हुई थी, बुलंदियों पे बैठी हुई थी, जिनको नेशनल फिल्म फेयर और हर तरह के अवार्ड मिल चुके थे, माल दौलत शोहरत इज्जत किसी चीज़ की उनके पास में कमी नहीं थी। उस मकाम पे पहुंचने के बाद जब बॉलीवुड के जो टॉप के लोग हैं जो उनके साथ में काम करना चाहते थे, उनका जो अंदर का ज़मीर है, वो अंदर का जो ईमान है, उसने ज़ायरा वसीम को झंझोड़ा और वही ईमान और ज़मीर ने झंझोड़ने की वजह से
ज़ायरा वसीम ने जो है एक पोस्ट की आज से तकरीबन 2 साल पहले, और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मैं बॉलीवुड को छोड़ रही हूँ। जून के महीने में, जून 2019 को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट की, अपने सारे फ़ोटोज़ को उन्होंने डिलीट कर दिया, वीडियोज़ को डिलीट किया, और उन्होंने उस वक्त में अल्लाह से तौबा की और लोगों में ये ऐलान कर दिया कि मेरा जो अंदर का ईमान है, ईमान, उस ईमान ने मुझे सदा दी, उस ईमान ने मुझे आवाज़ दी, और इस ईमान ने मुझे झंझोड़ा और मुझसे ये कहा कि कब्र में जाना है। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, चाहे कितना भी फेम मिल जाए, कितनी भी शोहरत मिल जाए, कितनी भी यहाँ पे नाम हो जाए, लेकिन जाना तो कब्र में है। जब कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, और मरने के बाद की एक ज़िंदगी सामने आने वाली है, तो ये फेम कितने दिनों का है। इसलिए उस लड़की ने अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, और अपनी वो जो दुनिया की शोबीस की ज़िंदगी थी उसको छोड़कर आखिरत के ज़िंदगी के रास्ते को इख्तियार किया। मुझे सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ जो अमल नज़र आया, सबसे ज़्यादा वो ये मुझे नज़र आया है कि तकरीबन आज जो है इस वाक़ये को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर, यानी जून 2019 से आज आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 साल इस वाक़ये को हो चुके हैं। 2.5 साल के अरसे में ज़ायरा वसीम की ना किसी ने उंगली देखा, ना किसी ने चेहरा देखा, ना ही किसी ने उनको जो है अपने इस्लाम का भी एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा। वरना ये भी होता है कि कभी किसी ने कोई तौबा वगैरह कर लिया तो उसके बाद में उसका भी जो है वो लोग उसको भी जो है उसका भी एडवर्टाइजमेंट करने में लग जाते हैं, उसको भी हाईलाइट करने में लग जाते हैं। हमने कितना बड़ा नेक काम किया। अरे किसके लिए किया तुमने? अल्लाह के लिए किया, या लोगों में जो है मशहूर होने के लिए किया, या दुनिया को दिखाने के लिए किया? अगर अल्लाह के लिए किया है जैसे ज़ायरा वसीम ने किया, आज 2.5 साल हो चुके हैं, उसकी उंगली नज़र आने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ यह है असली तकवा, यह है असली तौबा, इसे कहते हैं असली तकवा और असली तौबा। ये नहीं है कि तौबा करने के बाद में अपने तौबा का भी ढिंडोरा पीटा जाए दुनिया के अंदर, अपने दीनदारी का भी ढिंडोरा पीटा जाए, दुनिया को ये दिखाया जाए हमारी दीनदारी। कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो है सहाबियात की ज़िंदगी नमूना है, हमारे लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी नमूना है, उनके अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगियाँ नमूना है। हमारे लिए कौन नमूना है? लेकिन ये जो ज़ायरा वसीम जिसने तौबा की, इसने हमको वो वाक़ये की याद दिला दी। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में वो माँ ने बेटी से कहा दूध में पानी मिला। बेटी कहने लगी अम्मी, हज़रत उमर ने कहा है कि दूध में पानी ना मिलाओ। बोले बेटी उमर तुझे देखने के लिए नहीं आते हैं। बेटी ने कहा अम्मी उमर नहीं आते हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा आपको ज़ायरा वसीम के अंदर मिलेगा कि उसने एक मरतबा तौबा की, उसके बाद से लेके आज तक ना उसकी उंगली इंस्टाग्राम के ऊपर है, ना उसका हाथ जो है फेसबुक के ऊपर है, ना ही उसकी कोई चीज़ यूट्यूब और दीगर जगहों पर है। इसे कहते हैं तकवा, इसे कहते हैं परहेजगारी, इसे कहते हैं लिल्लाहियत। तो ये वाक़या सुनाकर मैं पाकिस्तान की वो सारी लड़कियां जो टिकटॉक के ज़रिए से फेमस होना चाहती है, यही मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। याद रखो, इंडिया में पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी, कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे किसी को, पूरा फ्रीडम है। उसके बावजूद एक लड़की शोहरत और इज्जत के 7वें आसमान पे बैठी हुई थी, वहां से उसने उसको लात मार के तौबा और इस्तिग़फ़ार करके आज उसने घर की गोशा नशीनी इख्तियार की हुई है। मैं ज़ायरा वसीम को दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज़ करता हूँ और मेरी दुआएं हैं उस मासूम बच्ची के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हर शर से, हर ज़रर से, हर फितन से, हर बुरी नज़र से उसकी हिफाजत फरमाए, उसके ईमान में ऐसी ही इस्तेकामत और मजबूती रखे, और उसका जो एग्ज़ाम्पल और मिसाल है वो कौम की जो लाखों बहन बेटियां हैं उनको उससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाएँ। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो टिकटॉकर्स जो अपने शोरूम को हिला हिला कर उसके ज़रिए से जो है जिनको फेम चाहिए, इबरत हासिल करो, इबरत इस लड़की से, अल्लाह इबरत हासिल करने वाला बनाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।